हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल हमारा एजुकेशन होम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डेसिमल्स के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में आपको, ये मेरा चौथा क्लास है दोस्तों, मैंने आपको डेसिमल्स की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताया था। मैंने आपको एक ही बात कह चुका हूँ कि गेम के लेवल की तरह फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल में हर क्वेश्चन को आपको टच कराते हुए चलूँगा, ठीक है। और दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको गुणा भाग करने का, जैसे दशमलव का कैसे गुणा भाग करते हैं, मैंने उनके घटाव जो होता है, जोड़ होता है, कैसे किया जाता है, मैंने इन सब चीज़ के बारे में आपको बताया है, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल और अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आवर्ती क्या होता है, ठीक है, शुद्ध आवर्ती क्या होता है, मिश्रित आवर्ती क्या होता है, इन सब के बारे में आपको बेसिक चीज़ों से बताऊँगा, ठीक है। और आपको ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ को अगर आप जानेंगे, समझेंगे, तो आपको किसी क्वेश्चन में मैं वादा करता हूँ कि दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को बारीकी से समझिए, ताकि एक बार जब आप समझ गए तो भूलने का कोई चांस ही ना हो, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक सब्सक्राइब अपना जरूर दें, ठीक है। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव क्या होता है इसके बारे में पहले हम आपको बताते हैं। दोस्तों, शांत दशमलव, ठीक है, शांत दशमलव क्या होता है इसके बारे में पहले हम बात करेंगे। शांत दशमलव, ठीक है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में हम बात करेंगे। ये शांत दशमलव होता क्या है पहले हम ये बताएंगे, ठीक है। शांत दशमलव, जैसे दोस्तों मैंने ले लिया कि 4/10, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है, बिल्कुल सेम यही है। शांत दशमलव देखिए दोस्तों होता क्या है। शांत दशमलव देखिए 4/10 है। अगर आपको इसको लिखना हो तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर एक जीरो है, ठीक है, चीज़ों को समझिए आप, एक जीरो है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पॉइंट लगा के एक, मतलब पॉइंट, ये जो हमारा दशमलव है उसके, मतलब जो दशमलव के बाद जो हमारा अंक होगा, एक अंक बाद हमें दशमलव लगाना है। एक जीरो का मतलब यही होता है कि एक अंक बाद हमें दशमलव लगाना है, बस आप इतना नोट रखो, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था कि 3/10, ठीक है, 3/10 हमारा है, तो मतलब इसमें क्या होता है कि हमारा यहाँ 3/10 है, तो हम लिख दिए यहाँ पे 0.3, ठीक है, 0.3 मैंने कर दिया, 0.3 मैंने कर दिया। अब आपको दे दे कि 3/100, मैंने क्या बताया था आपको कि 2 जीरो है, 2 अंक बाद दशमलव लगाना है। यहाँ 3 आप लिख लो, फिर 0, 2 अंक हमारा हो गया, यहाँ पे दशमलव आप लगा लो, ये हमारा हो गया। यही हमारा शांत दशमलव है, ठीक है। अब अशांत दशमलव क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। देखिए, अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है, ठीक है, अशांत दशमलव, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है, ये क्या होता है दोस्तों, ये तो आप समझ गए होंगे। शांत दशमलव क्या है? शांत दशमलव का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ आपको प्रॉपर मिल जाए, आपको एकदम एग्जैक्ट मिल जाए, तो हम इसका भाग दे रहे हैं इसमें, तो एक दशमलव रहे तो यहाँ 40 हो जा रहा है। जब 40 यहाँ हो जा रहा है तो इससे पूरी तरह से कट जा रहा है, दशमलव के बाद हमारी कुछ संख्या आ जा रही है। अब अशांत दशमलव क्या होता है, देखिए इसे हम समझते हैं। अब यहाँ दोस्तों जो अशांत दशमलव हमारा होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? देखिए, एक होता है शुद्ध आवर्ती, ठीक है, एक होता है शुद्ध आवर्ती, और दूसरा होता है, ये मेरा पहला है, और दूसरा क्या है हमारा, शुद्ध आवर्ती, मिश्रित आवर्ती, ठीक है, मिश्रित आवर्ती होता है, ठीक है। ये हमारा होता है शुद्ध आवर्ती, प्योर होता है, ये प्योर रिकरिंग होता है, और ये होता है मिक्स्ड रिकरिंग होता है, ठीक है, मिक्स्ड रिकरिंग होता है, ठीक है। ये होता है हमारा, जो हमारे शुद्ध आवर्ती है, ये हमारा मिश्रित आवर्ती है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है ये हम समझेंगे, ठीक है। तो एक शुद्ध आवर्ती हुआ, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा शुद्ध आवर्ती है, ठीक है। अब मैंने जैसे लिख दिया मेरे प्यारे भाइयों कि पॉइंट, ठीक है, 0.67, ये मैंने इसके ऊपर
एक टोपी पहना दिया। इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं बार। इसको हम बार बोलते हैं। तो शुद्ध आवर्ती का मतलब क्या होता है ये हम पहले समझेंगे, ठीक है। शुद्ध आवर्ती होता क्या है, ये 6 और 7 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हुआ, इन दोनों पे टोपी है, मतलब इन दोनों पे बार है, तो ये शुद्ध आवर्ती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये क्या है, मैंने लिख दिया कि 0, ठीक है, लिख दिया कि 3, 1 के ऊपर टोपी बना दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसके ऊपर 1 के ऊपर बस बार है, 3 के ऊपर नहीं है, ये मेरा मिक्स्ड आवर्ती है। मतलब किसी संख्या के बाद जो संख्या आ रही है वो बार बार रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है आइए इसे समझते हैं। तो दोस्तों मैंने ले लिया कि यह शुद्ध आवर्ती में ले रहा हूँ, मैंने ले लिया एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ कि 1/9 में ले रहा हूँ, ठीक है। अब 1 मैं यहाँ पे 9 ले रहा हूँ, अगर आप इससे भाग देंगे तो आप क्या करेंगे, पहले ये 1 है छोटा है, ठीक है, तो हम दशमलव यहाँ लेंगे। जब हम यहाँ दशमलव लेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 10 हो जाएगा। फिर भाग देंगे तो 9 एकम में 9, एक बार में गया, ठीक है, एक बार में गया और हमारा इसमें कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। अब आपको पता होगा कि दशमलव जब हम ले लेंगे तो हमारा यहाँ क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। फिर 10 दशमलव यहाँ लिए हैं तो 1 शून्य फिर लगाएंगे। देखिए दशमलव लेने का मतलब यही होता है कि एक बार आप दशमलव ले लिए तो आप बार बार 0 0 लगा के आप भाग देते जाइए, ठीक है, जितनी बार में कटे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अगर मैं फिर इसे काटता हूँ तो फिर ये बचता है 1 ही। मतलब हमें क्या इससे समझ आ रहा है कि जो हमारा 1 है मेरे प्यारे भाइयों वो बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार रिपीट होगा, ये 1 जो होगा हमारा बार बार रिपीट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पे अगर हम बार लगा देते हैं, 1 के ऊपर यहाँ पे हम अगर बार लगा देते हैं, यहाँ हटा दीजिए इसको, ठीक है, अब यहाँ हम बार लगा दिए, तो इसका मतलब हमें क्या हुआ कि ये जो हमारा 1 है वो बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, इसकी बार बार ये रिपीट होगा, 1 बार बार रिपीट होगा, ठीक है। अब दोस्तों ये आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे भाइयों। अब इससे समझते हैं कि मिक्स्ड जो रिकरिंग होता है ये क्या होता है। अब जैसे दोस्तों मैंने ले लिया कि उदाहरण में लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे कि 19/45 लेता हूँ, मैंने 19/45 ले लिया, ठीक है। अब आप जब इसका भाग देंगे तो जाएगा नहीं जाएगा, तो आप दशमलव का सहारा लेंगे। मैंने ले लिया यहाँ पे दशमलव, ठीक। अब आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, फिर भाग दीजिए, देखिए कितने बार में जा रहा है, देखिए 4 पंजे 20, 4 छक्का 24 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा और 4 चौको 16 हो जाएगा, होगा नहीं, 4 चौको 16, 40 से ही दीजिए, 5 को मैं छोड़ दे रहा हूँ, 40 से दीजिए, 4 चौको 16, 4 बार में गया, 4 चौको 16, उसमें क्या जोड़ दीजिए, 5 चौको 20 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है, 180 होगा ना, ठीक। तो ये कितने बार में गया, 4 बार में गया। आप भाग देंगे इसका तो 4 बार में गया, बचा हमारा कितना, 10 बचा, ठीक है, 10 बचा। यहाँ देखिए 45 हमारा यहाँ बच रहा है 10, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ मेरा दशमलव है तो हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे प्यारे भाइयों क्या करेंगे, फिर भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, फिर जाएगा 2 बार में, क्योंकि देखिए 45 दूनी 90 होगा, यहाँ 2 बार में गया मेरा, ठीक है। अब बचा मेरा कितना, 10 फिर बच गया। अब आपका ये जो 10 है अब ये बार बार रिपीट होगा, आप जब बार बार 45 से जब भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये हमारी जो संख्या है ये तो एक बार में चली गई, लेकिन जो 2 हमारा है वो बार बार रिपीट हो रहा है, जो हमारा 2 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये मिक्स्ड आवर्ती हो गया, ये मिक्स्ड आवर्ती हो गया, ये मिक्स्ड रिकरिंग हो गया। ये आप समझ गए होंगे। दोनों में मैंने अंतर आपको बता दिया कि अगर यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कोई एक संख्या है उसके ऊपर टोपी दे दे, चाहे मान लीजिए। अब दोस्तों आपको उदाहरण देता हूँ और आपको समझाता हूँ कि आप पहचानिए कि शुद्ध आवर्ती कौन सा है और मिक्स्ड आवर्ती कौन सा है। दोनों का मैं उदाहरण लेता हूँ। जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पे मैंने ले लिया, समझिए पहले, ठीक है, और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है मेरा कि जैसे मैंने लिया कि 0.67, अब यहाँ पे मैंने दोनों पे टोपी पहना दी, ठीक है, समझिएगा। और दूसरा मैंने ऑप्शन ले लिया, ठीक है, इसमें आपको पहचानना है।
अब ले लिया कि मैंने 1.31 ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पे मैंने एक और ले लेता हूँ कि 3.21 ये मैंने ले लिया। अब ये बताओ आप कि इसमें से तीनों ऑप्शन में से हमें पूछ दिया कि मिश्र आवर्ती कौन सा है, मिक्स्ड आवर्ती कौन सा है, मिश्रित आवर्ती कौन सा है, हमसे पूछ दिया कि मिश्रित आवर्ती कौन सा है। तो हमने क्या बताया, यहाँ पे देखिए इन दोनों संख्याओं के ऊपर टोपी है, मतलब ये जो हमारा 6 7 6 7 ये बार बार रिपीट होगा, ठीक है। ये दोनों रिपीट हो रहे हैं लेकिन इसमें बस एक ही रिपीट हो रहा है, 3 नहीं रिपीट होगा, बस एक बार बार रिपीट होगा। ये हमारा जो होगा वो मिश्रित आवर्तित होगा, ठीक है, आवर्ती होगा। और ये हमारा देखिए यहाँ पे 3.21 पे दोनों के ऊपर बार दिया है, तो ये हमारा जो होगा शुद्ध आवर्ती होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ये सही होगा। तो दोनों में आपको अंतर समझ आ गया। अब दोस्तों अब ये तो आप भली भांति समझ गए होंगे, ठीक है, कि ये इसकी आप पहचान अब आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि अब ये तो आप समझ गए होंगे। अब आवर्ती दशमलव को जैसे हमारा ये आवर्ती दशमलव है उसको कैसे भिन्न में बदलते हैं, ये चीज़ सीखना हमें बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल बने रहिए साथ में, आपको बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे ले लिया, पहला मैं देता हूँ कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारा आवर्ती है, शुद्ध आवर्ती है, उसे दशमलव में कैसे भिन्न में कैसे बदलेंगे। जो आवर्ती वाला हमारा दशमलव है उसको भिन्न में कैसे बदलते हैं ये हम सीखते हैं। एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि 0.57, यहाँ दोनों के ऊपर बार है, दोनों के ऊपर बार है, दोनों के ऊपर टोपी है। तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ आप इसका शॉर्ट ट्रिक यही होता है कि देखिए यहाँ पे है 57, ठीक है, और आपको ऑप्शन दे देता है कि 70 ये दे दिया, दूसरा हमारा दे दिया कि 57 ये दे दिया, ठीक है, तीसरा हमारा दे देता है कि 57/9 दे देता है, चौथा हमारा दे देता है इनमें से कोई नहीं। ये मेरे 4 ऑप्शन आपको दे दिया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे अगर दोनों के ऊपर बार दिख जाएगा तो आप तुरंत क्या करिए, 57 है, देखिए ये 5 7 है ना, हमेशा 9 लेंगे। अगर एक संख्या है तो 9 लेंगे, 2 संख्या है तो 2 9 लेंगे। यहाँ पे बस आप करिए, क्या करिए कि नीचे आप 2 9 कर दीजिए, 2 के ऊपर बार है तो 2 9 यहाँ कर दीजिए, हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस इसमें याद क्या करना है कि जब भी आप टोपी देखना दोनों के ऊपर 3 संख्या अगर दिया हो, मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा 3 दिया हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक और 9 लगा देंगे, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमारा उत्तर होगा। मतलब जितने के ऊपर बार रहेगा उतने आप 9 कर देंगे, 9 में हमेशा इसको भापेंगे नापेंगे, ये आप सीख लो, ये आप जान लो। उसके बाद दोस्तों हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब ये तो आप समझ गए होंगे, मैं एक और लेता हूँ, कैसे जो आवर्ती वाले दशमलव होते हैं उन्हें कैसे हम भिन्न में बदलते हैं, ये हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ दोस्तों कि मैंने ले लिया कि 5.3 के ऊपर बार ले लिया। अब इसे कैसे करेंगे, ठीक है। इसे आप दोस्तों क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा 5 है इसको बिल्कुल टच मत करिए, इसको एकदम हिलाइए डुलाइए मत, परेशान मत करिए, उत्तर तो यही दे देगा आपका। आप यहाँ क्या कर देंगे, 5 हमारा जो है तो इसको 5 प्लस कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ 3 के ऊपर टोपी है, तो 3 हमारी एक ही संख्या है, तो यहाँ पे आप करेंगे 3/9 कर देंगे, ठीक है। 3 हम यहाँ पे 9 कर दिए। तो एक चीज़ तो हमारा ये हुआ कि आंसर हमारा ये भी होगा, आंसर हमारा क्या होगा कि 5 सही 3/9 भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक आंसर क्या होगा आपका कि 9 पंजे 45, 45 और 3 कितना होता है 48/1 9 हो जाएगा, ठीक। अब इसको आप 3 से काटेंगे
ये कितने बार में जाएगा, 3 एकम में 3, 3 छक्का 18, 3 तिलिकी 9, ये 16/3 भी होगा। ठीक है, तो ये हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, उसे आपको देखना पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो अंश है वो हर से बड़ा है। ठीक है, तो इसमें हमारा कभी भी उत्तर नहीं देते हैं, कभी भी देते हैं जो हमारा हर होगा वो हमेशा अंश से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, वो हमेशा अंश से बड़ा होना चाहिए, उसमें हम उत्तर देते हैं। तो इसको मैंने क्या किया, इसको सही में मैंने लिख दिया है। ठीक है, सही में मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये 16/3 है ना। अब यहाँ पे क्या करें, 3 तिलिकी 9 कर दीजिए। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ये देखें कि 5 तिहाई 15, ठीक है, 5 तिहाई 15, 15 1 16, 16/3, यही 16/3 यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा आंसर सही होगा। ये हमारा क्या है, मिश्रित भिन्न है। ये हमारा क्या है दोस्तों, मिश्रित भिन्न है। ठीक है, ये हमारा मिश्रित भिन्न, इसी को हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम आते हैं। अब ये तो आप समझ गए होंगे कैसे हम बार वाले को करते हैं, कैसे हम उन्हें भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। ये नहीं समझ आया, एक और बताता हूँ, समझ में आया कि नहीं आया, ये एक और आपको लेकर उदाहरण देखता हूँ। अब दोस्तों एक और उदाहरण लेके देखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने उदाहरण ले लिया कि 5 7 6, ये मैंने उदाहरण ले लिया। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है, इससे आप समझे। अब आपको इसको दे दिया कि भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसे देखिए आप। ठीक है, तो इसे आप क्या करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे है क्या, दशमलव के बाद 3 अंक हैं, लेकिन एक ही के ऊपर टोपी है, एक ही के ऊपर बार है, इसको हम बार बोलते हैं। ठीक है, बार बोलते हैं इसको, एक ही के ऊपर टोपी है। तो हम क्या करेंगे इसमें, आप बिल्कुल ये ध्यान देना, हम ये देखेंगे कि हमारा जो 576 है, ठीक है, एक के ऊपर बार है, तो जिसके ऊपर बार होगा उसको आप छिपा लीजिए। ठीक, छिपाने के बाद हमारा बचा क्या, 57 बचा, ये 57 हमारा बच रहा है। आप क्या करिए कि पूरे 576 में से ये घटा दीजिए, जो हमारा ये 2 संख्या है, इसको छिपाने के बाद 57 उसको घटा दीजिए। अब बटे आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक अंक है, तो हमने क्या बोला है 9 से, हमेशा इसके नीचे 9 ले लीजिए, 9 से कंपेयर कर दीजिए। तो हमने यहाँ 9 कर दिया, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, तो इसे भी 3 अंक तक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ 2 अंक दिया है ना, तो 2 जीरो लगा देंगे। 3 अंक दिया रहेगा, 3 जीरो लगा देंगे। मैंने यहाँ क्या किया कि 2 जीरो लगा दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आप घटाएंगे। तो घटाने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ 7 गया, तो हमारा बचा कितना, 7 बचा, हमारा बचा कितना, 1 बचा, 517/900 हमारा ये आ जाएगा, 517 हमारा 9 आ गया। ये हमारा जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, समझ गए होंगे आप। एक और लेके दिखाऊं उदाहरण। अब देखिए दोस्तों मेरा एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, अब जैसे दोस्तों मैंने ले लिया कि 0.31 मैंने लिया, दोनों के ऊपर बार कर दिया। मैंने क्या बताया आपको, ये दोनों के ऊपर बार है, ये शुद्ध आवर्ती है। तो कुछ मत आप करिए, बस आप 31 बटे दोनों के ऊपर बार है, तो दोनों के नीचे 2 9 लिख दीजिए, बात खत्म। ये हमारा आंसर हो गया, बात यहीं पे ख़त्म, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, यहीं पे मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये वाले जब भी आ जाते हैं, तो आप क्या करना है, जिसके ऊपर बार है उसको छिपा लेना। छिपाने की जरूरत नहीं है, आप कर लेना, मैंने तो यहाँ बताया छिपा लेना। और जो संख्या बच रही है छिपाने के बाद जिसके ऊपर बार है, वो जो संख्या बच रही है उसी को आप क्या करना है, टोटल में से घटा देना। घटाने के बाद जो आएगा आंसर हो जाएगा। अगर कटेगा तो काटना, नहीं कटेगा तो आंसर वही होगा। ऑप्शन पे भी ध्यान देना, ऑप्शन पे आप हमेशा ध्यान देना कि ऑप्शन में क्या दिया है। ठीक है, ऑप्शन में कभी कभी बिना काटे पीटे ही उसका आंसर दे देता है, और कभी कभी पूरा उसको सरल करके उसका ऑप्शन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे हम एक एग्जाम्पल लेके और समझाते हैं। ठीक है,
अब देखिए हर क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन को मैं लूँगा। दोस्तों मेरा एग्जाम्पल क्या है कि देखिए इससे भी समझिएगा, हर टाइप के क्वेश्चन को मैं दोस्तों आपको बताऊँगा, कैसा भी टाइप हो, हर टाइप के जैसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, बस चीज़ों को आप एक बार समझ लीजिए, ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, अब यहाँ मैं लेता हूँ 3.0, ठीक है, 0 ठीक है। अब मैं यहाँ लेता हूँ 72, ठीक, दोनों के ऊपर मैंने बार दे दिया। अब आप इसे क्या करेंगे, बिल्कुल मैंने क्या बताया आपको, इससे बिल्कुल छेड़खानी आप नहीं करेंगे, बिल्कुल इससे परेशान नहीं करेंगे आप 3 को। तो 3 को आप लिख दीजिए 3 प्लस, बस दशमलव के जो पहले अंक दिया रहेगा उसको आप बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे कि भाई तुम आराम से ही पढ़े रहो। अब इसको क्या करेंगे, अब इसे देखेंगे हम तुरंत। मैंने क्या बताया कि बार के ऊपर जो भी हो, 2 संख्या के ऊपर बार, इसे आप ढक लो। अब पता चल गया ना आपको क्या घटाना है। तो मैं 72 में से अब मैंने 0 घटा लिया। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि दोनों के ऊपर टोपी है, मतलब 2 9 हमें लेना है। ये 2 संख्या 4 संख्या, दशमलव के बाद हमारी 4 संख्या है, तो हमें 4 संख्या तक ऐसे भी करना है। तो मैंने क्या बताया कि 0 बस इसे 2 दे दो, ये इतने में खुश हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करिए कि हमारा बचा कितना, 3 + 72, ये हमारा हो गया 9900। अब इसको काटेंगे, 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। देखिए यहाँ पे 3 दूना 6, ठीक है, और 3 चौको 12। अब यहाँ पे देखिए 3 3 0 0, हमारा बच के कितना आया, 3 3 0, ठीक, यही ना हमारा बच गया। अब इसको फिर 3 से कट जाएगा, तो 3 बड़े 3 7 के 3 बड़े 24 हो जाएगा। 8 बार में गया, फिर इसको काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 1 0 0 हो जाएगा। ये हमारा बच गया। क्या ये भी कटेगा, फिर किससे कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से कटेगा, तो 2 चौको 8, 4 बार में गया। इसको देखिए अब यहाँ पे 2 5 10, 2 5 10 550, मतलब 4/550 आ गया। इससे भी छोटा क्या हो जाएगा, हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 दूना 4, फिर यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 7 14 और 0 यहाँ, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 5 यहाँ 10 हो गया। देखिए 2 दूना 4 बचा 1 14 हुआ, 2 7 14 हो गया, बचा 1 2 5 10 हो गया। ये जो हमारा अब इससे तो छोटा होगा नहीं। और अगर 2 से ये भाग चला जाता है तो इससे छोटा कर देते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको बदलने में हमें कितना टाइम लगेगा, बस आपको काटने पीटने में टाइम लगेगा। और क्यों लगेगा, जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब लगेगा। अगर आपके पास प्रैक्टिस है, आप काटने पीटने की जो प्रक्रिया है उस आपका फास्ट है, तो बिल्कुल भी क्वेश्चन को आप 3 से 4 सेकंड में कर सकते हैं। ये मेरा वादा है, मेरा खुद का मानना है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन को आप नॉर्मली अगर आधा घंटा पढ़ते हैं तो उसे मन से पढ़िए, विचार करिए क्वेश्चन पे को वो क्या कह रहा है। मैं यकीन देता हूँ आपको कि मैथ का जितने क्वेश्चन है वो आपसे माफ़ी मांग लेंगे, क्योंकि आप उन्हें सॉल्व कर रहे हैं, आप हर जवाब आप देंगे। मैथ का क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है जिसका आप जवाब नहीं दे पाएँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन बना है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। क्वेश्चन अगर उसका बना है आपके लिए तो उसका सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन उसका क्या है कि आप उसे खोजो। तो आप जो मेहनत करेगा, जो उसको लगाएगा, जो उसको पढ़ेगा, बार बार रिपीट करेगा, उसको ज़रूर वो डर के मारे ही आंसर बता देगा मेरे प्यारे भाई। ये मेरा वादा है आपसे। तो आइए अब देखते हैं, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो आपको है नहीं। मैं अब और एक क्वेश्चन लेके देखता हूँ, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन को आपको बताऊँगा, क्योंकि ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आते भी हैं क्वेश्चन। अब जैसे दोस्तों मैंने ले लिया कि 2.136, अब इसके ऊपर लिख दिया मैंने बार, दोनों के ऊपर मैंने बार कर दिया। यहाँ पे मेरा 2 है, पता नहीं दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, 2 है, ठीक है। और ये मेरा एग्जाम्पल है। इसे आप कैसे करेंगे, तुरंत जल्द फटाफट करिए आप। 2 को हम बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। इसको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। पीछे जो बताया मैंने वो तो आपने देखा ही, और इसे आपको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। परेशान करने की जरूरत नहीं है, इसको आप ले लेंगे साथ में। जिससे मैंने पीछे बताया कि उसका क्या आता, 3 मैंने छोड़ा था, सॉरी देखिए यहाँ पे मेरे 3 था, प्लस मैंने छोड़ा था ना, और 2 बटे आया था 270, ठीक, यही ना आया था। यही मेरा वो पिछले वाला आंसर है, इसे आप लिख लेना। तो मैंने क्या लिखा, 3 सही 2 बटे 75। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, ये देखिए इसको छिपा लीजिए। देखिए दोनों की 36 के ऊपर बार है, तुरंत 136 में से क्या करिए, 1 माइनस कर दीजिए। और क्या करिए इसके बाद, दोनों के ऊपर बार है, मतलब 2 9 हमसे मांग रहा है,
यहाँ 9 कर दीजिए। एक संख्या यहाँ 1 बच रहा है तो 1 0 यहाँ ले लीजिए। जिसके ऊपर बार नहीं है उसके नीचे 0 ही लेंगे। एक संख्या है तो 1 0, 2 संख्या है तो 2 0। उसके बाद आप क्या करेंगे, तुरंत आप 2 प्लस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 135 होगा और यहाँ बचेगा 990। ठीक है, अब इसको आप सरल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप सरल करेंगे तो यहाँ नीचे पीछे देखिए 5 दिया है। ठीक है, 5 3 चौक बार 3 5 15, 3 से भी कट जाएगा, हम डायरेक्ट 5 से ही काटते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 10, 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा हमारा, 5 से कम में 5। ठीक है, बचा हमारा 4, 5 45 हो गया। ठीक है, 45 हुआ, 4 बचा, 5 बड़े 40 हो गया। ठीक है, 27/198 आ गया। फिर 3 से इसको काटेंगे तो 3 में 27 हो जाएगा। फिर 3 चौक 18, 3 चौक 18, 9/66 आया। ठीक, फिर 3 से कटेगा ये तो 3 3 की 9 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये 3/22 हमारा आ गया। 3/22 हमारा आ गया। अब ये हमारा आगे 2 है, ये हमारा आगे 2 है, इसे भी ध्यान देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 सही 3 22। ये हमारा जो होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा होगा वो आंसर आ जाएगा। अब इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई आपको पूछना है कुछ, आपको कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत हो मेरे प्यारे भाइयों तुरंत आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि अगर इस ऐसे क्वेश्चन देते बोल दे भिन्न में बदलो तो भिन्न में आप बदल देंगे आप आसानी से। ठीक, अब मैं बार बार इसके उदाहरण लूँगा, बार बार आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए, अब मैं एक और उदाहरण लेता हूँ। जैसे आपके देखिए ये क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ ये आपके एसएससी में पूछे गया ही क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी में आपके ये पूछा गया ही क्वेश्चन है तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया। आपको ये क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डरो मत, एक को बिल्कुल ही परेशान मत करो। ठीक है, और इसके ऊपर इसके ऊपर मैंने बार ही नहीं दिया। इसके ऊपर देखिए यहाँ पे इन दोनों के ऊपर बार है, इन दोनों के ऊपर बार है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बिल्कुल भी हम परेशान नहीं करेंगे तो क्या करें 27 लिखिए। अब दोनों के ऊपर बार है तो ज़्यादा घबराएं 9 लिख लीजिए। इसके आगे कोई संख्या तो नहीं है कि मैं 0 लूँगा, ये हो गया मेरा। अब यहाँ पे देखिए आपके 1 सही 27/99 आ गया। अगर आप चाहें मेरे प्यारे भाइयों तो इसको और छोटा कर सकते हैं। मैं इसे और छोटा करके देखता हूँ। ठीक है, 3 से काटूंगा, 3 में 27 हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9 हो जाएगा। फिर काटेंगे 3 3 9, 3 कम में 3 3 हो जाएगा। मतलब हमारा बच के आया क्या, 3/11 बच के आया। ठीक है, 1 + 3/11। मैंने देखिए आपको बताया था कि जो 1 + 3/11 है उसको आप लिख सकते हैं कि 3/11। ठीक, एक तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्या होगा, 11 कम 11, 11 3, 11 कम 11, 11 3 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 14/11 भी एक हो जाएगा, आपका ये भी हो जाएगा। लेकिन बेसिकली आपका ये आंसर सही होगा। ठीक है, ये भी सही होगा, लेकिन क्या है इसमें, अंश जो हमारा है हर से बड़ा है, अंश जो हमारा है हर से बड़ा है। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है, ये भी आंसर सही है। ये आप समझ गए होंगे। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको ये समझा दिया। अब मैं एक और क्वेश्चन लेके देखता हूँ। तो आपको क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कभी कभी, ये भी आप समझ लें। जैसे आपको दोस्तों दे दिया कि 0.0007 आपको दे दिया, इसको बोल दिया कि भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें, ये आपको दे देता है। ठीक, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या करना, यहाँ पे ये देखना 1 2 3 4 हमारा संख्या, यहाँ पे 4 संख्या है। ठीक है, 4 हमारा 4 अंक के बाद, यहाँ देखिए अंक के बाद 4 हमारा संख्या है, ये से समझिए। जो हमारा दशमलव है, दशमलव के बाद हमें 4 अंक संख्या हम पा रहे हैं, 4 अंक हम पा रहे हैं। आप क्या करना, 7/, ठीक, 1 यहाँ पे लिख के, ठीक, और 4 गो शून्य यहाँ पे लगा दो। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब जैसे आपको दे दिया, ठीक, कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.00721, ये आपको दे दिया। आप क्या करेंगे, दशमलव के बाद गिनेंगे 1 2 3 4 5 को 0 लेना है हमें। ठीक है, 5 ठे हमें 0 लेना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, 721 लिख के 1 लिखिए, 5 ठो 0 ले लीजिए। ये हमारा भिन्न में बदल गया भैया, ये भिन्न में बदल गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भी आपको मैंने इसलिए बता दिया कि इसे भी आप समझ लो। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने बहुत ही भली भांति आपको समझा दिया, इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाला अब कभी नहीं है। ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं
कोई जो भी त्रुटि हो इसमें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आपके लिए मैं इससे बेहतर कुछ कर सकूं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।